It is so nice to see that we are full house once again. हमें इतना अंदाजा नहीं था कि लास्ट मिनट पे ये डिसीजन लिया गया। हमें इतने उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग एकदम से फटाफट से ज्वाइन होके व्याकुल होंगे इतना कि इस प्रोजेक्ट में इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए इतने तत्पर होंगे। Had we known this, had we calculated the excitement, we would have made better arrangements. But nevertheless, ये एक शुरुआत है एक नए दौर की, एक नए सिस्टम की। आने वाला कल जो जिसके लिए हमें तैयारी करनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हम बातें करेंगे, it will help you clear, it will help you understand कि हो क्या रहा है मार्केट में, what are we trying to do and what are we trying to say। See, जमाना बदल रहा है और आज वो समय नहीं है जो आज से 10 साल पहले था या 15 साल पहले था। आज the world is changing, the government has become more literate, more active, the environment has become more active, people have realized। आज जो हमारा कस्टमर है, कोरोना काल से एक फायदा है कि सारे लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके एकदम अपडेटेड हो गए हैं। पहले छोटी जगहों में, छोटे शहरों में, दूर ग्राम के लोगों को नहीं पता होता था ज्यादातर कि शहरों में क्या चलता है, कि शहरों का चलन क्या है। उनको जो डेवलप्ड सिटी या डेवलप्ड शहर का जो उनको चलन दिखता था, वो सिर्फ उनको मूवीज के माध्यम से दिखता था, और वो यही सोचते कि जैसा मूवीज में होता है उसी तरीके के शहर होते होंगे। अनलेस कोई लोग आके दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कैलकाटा कोई घूमता है तभी उसको पता चलता है। कलकत्ता तो नहीं कहूंगा, बट हाँ, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर। सो बट कोरोना से क्या हुआ, दैट एवरीबडी वेंट ऑनलाइन, एवरीबडी हैड सो मच टाइम, एवरीबडी स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम ऑनलाइन, और ऑनलाइन का माध्यम इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने अपनी काम की चीज तो देखी, लेकिन समय इतना सारा सबके पास था कि लोगों ने और चीजें भी जानने की कोशिश करी। तो आज का जो हमारा कस्टमर है वो 2 साल पहले वाले कस्टमर से काफी ज्यादा एडवांस्ड है, काफी ज्यादा उसको नॉलेज है। There was a time when people did not know anything, people had no idea. Now it is apparent कि हो क्या रहा है। So accordingly the government has also realized कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट में पहले गवर्नमेंट इतनी डिजिटल नहीं थी, they were not looking at e-wallets or digital currencies or digital platforms in a way कि वो लोगों की बेसिक जिंदगी के अंदर फर्क डालता। But now the government has realized कि हाँ, अगर हमने कल बहुत बढ़िया तरीके से तरक्की करनी, if we really have to make it really big, then we need to adapt to the digital ways। हमें ई लर्निंग को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस लर्निंग को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। और कल के बजट ने तो कमाल कर दिया। मतलब मुझे लग रहा था हमारी कंपनी की जो इंटरनल पॉलिसी है कहीं हमारी एफएम सीतारमन के पास तो नहीं आ गई है। मतलब कंपनी का फोकस आने वाले वक्त में एजुकेशन और हेल्थ का है, और यही फोकस गवर्नमेंट का भी है। यू नो, इट वाज सो अनबिलीवेबल। मतलब मुझे तो बजट सुनते सुनते मजा आ रहा था कि यार, ये तो ऐसा लग रहा है कि हमारी कंपनी को ही आगे बढ़ाने के लिए बजट को इस तरीके से बना के पेश किया गया। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अहेड नाउ। वो पहले बहुत पीछे थी। 2000 में जब हमने ई लर्निंग शुरू करा तो ई लर्निंग का कोई नाम ही नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज ई लर्निंग के माध्यम से गवर्नमेंट अपने लोगों को पढ़ा रही है, अपना काम कर रही है, हर तरीके से they are trying to catch up to the world। they've realized कि डिजिटल तरीके से वो हर तरीके का काम कर सकते हैं जो वो फिजिकल तरीके से कर सकते थे। and they are making policies on that। So I will tell you where we are। आज की मीटिंग का एजेंडा, let me quickly go to this। let me try and see if I can share something। So the agenda of the meeting today is we are trying to understand policies in the vision 2022 of the company, the product and the government। देखिए,
हम एक डेवलप्ड सोसाइटी में, एक गाइडेड सोसाइटी में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में रहते हैं। ये यहाँ हम कोई हिंदुस्तान आजाद तो है, लेकिन इतना आजाद नहीं है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। सो एक कंपनी जब फॉर्म होती है तो वो एक दायरे के अंदर काम करने के लिए उसको नियमित उसको अलाउ किया जाता है। इट इज लाइसेंस टू वर्क अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस एंड सेट लॉज ऑफ द लैंड। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम वही कर सकते हैं जो भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत आता है और उसके नियमों के अंतर्गत लीगल है। So we will try and understand very quickly what is the company, the product, and the government trying to do, and their policies as per the Vision 2022. Now this vision is companies and the governments. So we will try and understand क्या हो रहा है. So you see, universally acceptable education, fitness and good health. These are the two keys. You know, they are your gateway to intellectual freedom. This is from the presentation that we did way back in September in Delhi, and universally acceptable education plus fitness plus digital platform. यानी अच्छी पढ़ाई जो ई लर्निंग के माध्यम से है या नॉर्मल माध्यम से भी है, लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म। अगर इन तीनों का मिश्रण हो सो इट इज अ लाइफ टाइम पोटेंशियल विनर है। मतलब आज का जमाना ई लर्निंग का है, फिटनेस का है और ई कॉमर्स का है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें ये तीनों चीज हैं, सो सुपर 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 इट्स अ सुपर विनर। हम जो सोचते हैं, हम जिस तरीके से काम करते हैं, ये हमारी क्षमता डिपेंड करती है कि हम कितना अच्छा फील कर रहे हैं और हमारा ज्ञान कितना है। वी आर एबल टू हैंडल सिचुएशंस, चैलेंजेस इन आवर लाइव्स बेस्ड ऑन ओनली टू थिंग्स। वन, आवर एबिलिटी, अगर हमारे में एनर्जी है और अच्छा फील करते हैं हम, which only comes with good health, तो हम किसी भी समस्या को, किसी भी चैलेंज को अपनी नॉलेज के साथ पार कर सकते हैं। सो the idea is to focus on two things: knowledge and good health. Right? This is where the focus of the company is. Now I will quickly take you to another slide. Let me just. Okay, can you see this new image now? Yes, sir. Wonderful. So the government's focus is on two things. Look at this. This is a screenshot from Economic Times. कल जैसे ही बजट कंप्लीट हुआ, उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स ने ये हेडलाइंस दी है कि बजट 2022 फोकस देखिए, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट का मानना ये है कि आने वाले कल के अंदर सरकार का फोकस दो चीजों पे रहेगा, ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर रहेगा और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम पे रहेगा फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी का फोकस क्या है हमारी सितंबर वाली प्रेजेंटेशन से, कि हम एजुकेशन और हेल्थ को प्रमोट करेंगे। उसी के चलते हमने ड्यू वाइटल को प्रमोट किया। एंड दिस इज वेयर द गवर्नमेंट कम्स इन एंड सेज द गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू फोकस ऑन ओनली टू थिंग्स, ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। सरकार एजुकेशन के अंदर ई लर्निंग के ऊपर फोकस करके बहुत सारा काम कर रही है। आई मीन they have tremendously given a highlighted budget. School education will get 63,000 crore रुपए for e-learning, content development. They are trying to create programs which will improve the skills of the people. मतलब सोचिए सरकार वो कर रही है, या अब इस साल से वो सोचना उस चीज के ऊपर और तेजी से काम करना चाह रही है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी काम करते हैं। राइट? सो मतलब और क्या चाहिए? जो आप कर रहे हो वो सरकार भी चाहती है। सो दिस इज द पावर ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी आर सेटिंग ऑन।
Ubisoft excels in distance learning, good universally acceptable standardized education, and we've launched a beautiful product जिसका amazing feedback आया है DUITEL के नाम पे, और आने वाले कल के अंदर we are coming up with health को improve करने के लिए additional packages. So this is where the company is. This is where the government is. And it is like एक अच्छा बढ़िया संयम हो चुका है. जैसे बोलते हैं ना संगम होता है गंगा यमुना और सरस्वती का, ऐसे ही ये संगम हो रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी का, हमारे प्रोडक्ट्स का और कंपनी की कंपनी के विजन का. So this is where we are, today. And I will quickly take you to a few government policies, because I can talk about products, I can talk about the goodness of our products, what we are trying to do. But before that, I want you to understand a few changes. The changes that government came in with the 28 December guidelines. क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है पूरे हिंदुस्तान में. Ubisoft जैसी कंपनीज हिंदुस्तान में मतलब डायरेक्ट सेलिंग को प्रणाली को यूज करने वाली कंपनीज हिंदुस्तान में बहुत सारी हैं. सो गवर्नमेंट रियलाइज दैट दिस सेक्टर आल्सो नीड्स टू बी लुक्ड एट, क्योंकि हर कंपनी Ubisoft नहीं होती, हर कंपनी Ubisoft की तरह पिछले 20-21 साल से नहीं है यहाँ पे जो काम 21-22वां साल है हमारा. सो कोई शायद ही कोई ऐसी कंपनी है आज हिंदुस्तान में जो 22 साल से काम कर रही है. सो और बहुत सारी कंपनीज आती हैं, लोगों को प्रलोभन देती हैं और धोखा देके चली जाती है. सो गवर्नमेंट फाइनली हैज रियलाइज्ड कि देयर इज अ बिग गैप कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है. So they came out with a great guideline. They came out with a great notification in 28th December 2021. I will quickly share how that works. Can you see this new slide now? This is a new system. This is the new guidelines from the government कि क्या होना चाहिए एक सही कंपनी में, और एक किसी भी कंपनी को जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक बेचना चाहती है, उसको किन-किन रूल्स और किन-किन नियमों का पालन करना है. So I will quickly share with you the most important facts, most important parts कि क्या-क्या हमें देखना चाहिए और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है. So these are the basics. Most of you would probably all know this. आप में से अधिकतर लोगों को ये पहले से ही पता होगा, लेकिन दुनिया का ये मानना है कि जब भी हम एक नई शुरुआत करते हैं तो अपने बैक टू बेसिक्स को एक बार दोबारा से क्लियर करना जरूरी है. क्योंकि जब तक हम कुछ चीजें नहीं समझेंगे, उनकी डेफिनेशंस नहीं समझेंगे, उन वर्ड्स का मतलब नहीं समझेंगे, हमारा लोगों तक सही तरीके से, कानूनी तरीके से, लीगली राइट होकर लोगों तक मैसेज पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाए. सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड what is the notification, how does it work, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है, लॉ की क्यों जरूरत है, and the developments in the industry. So this, I must remind you, this is a government notification dated 20th December 2021. डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर ये लागू होती है, चाहे वो कंपनीज के अंदर कोई भी तरह की कंपनी हो, चाहे वो डिफरेंशियल प्लान यूज करती हो, चाहे वो बाइनरी प्लान करती हो, चाहे वो सिंगल, जिस भी तरीके से वो अपने जो भी मार्केटिंग प्लान कोई भी फॉलो करती हो, लेकिन अगर वो अपने कस्टमर को चैनल पार्टनर के रूप में कल को बनाकर और नए कस्टमर्स के थ्रू सामान बेच रही है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है. सो ये सभी तरह की कंपनीज के ऊपर लागू है जो अपना सामान हिंदुस्तान में बेच रही हैं. ये सभी तरीके के डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर हैं, चाहे वो बाइनरी है, चाहे डिफरेंशियल है, चाहे कोई भी प्लान यूज कर रही है. कोई भी कंपनी किसी भी तरह की जो लोगों को इस्तेमाल करके, लोगों को चैनल पार्टनर, लोगों के माध्यम से अपने कस्टमर तक सामान पहुंचा रही है, उसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहा जाता है. और इन सारे नियमों का पालन करने के लिए
सरकार ने 90 दिन दिए हैं जो 27 मार्च 2022 तक खत्म हो गए। सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दी डेफिनेशंस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से पहले, कोई भी गाइडलाइन को पढ़ने से पहले उसके अंदर इस्तेमाल की गई डेफिनेशंस को जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। सो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी क्या होती है, जैसे मैंने आपको कोशिश किया बताने की कि कोई भी कंपनी जो अपना सामान डायरेक्ट सेलर्स के थ्रू बेचती है उसे डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कहा जाता है। इसके अंदर वो कंपनी नहीं आती है जो which is engaged in pyramid selling और मनी सर्कुलेशन स्कीम। यू हैव टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स वेरी वेरी करेक्ट। मतलब ध्यान से समझने वाली बात है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी क्या होती है और वो कैसे अलग होती है एक पिरामिड स्कीम से या एक मनी सर्कुलेशन स्कीम से। सो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे, बट आई विल अंडरस्टैंड। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हम समझ गए कि कोई भी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेलर्स के माध्यम से बेचती है उसे डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कहा जाता है। डायरेक्ट सेलर यानी कोई भी आदमी जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के द्वारा ऑथराइज्ड है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और जो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेच रहा है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, मतलब फेस टू फेस बेसिस पे प्रोडक्ट्स बेच रहा है दूसरे कस्टमर को, उसे डायरेक्ट सेलर कहा जाता है। तो जो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एज ए यूजर हमारे साथ जुड़े हैं, अधिकतर लोग और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करके एज ए डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हैं। सो जब हम आपस में काम करते हैं, सो देयर इज अ एग्रीमेंट ऑन द वेबसाइट व्हिच इज द एसोसिएट एग्रीमेंट। सो एसोसिएट एग्रीमेंट बाइंड्स आवर रिलेशन, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है इट इज गवर्न्ड बाय द एसोसिएट एग्रीमेंट। सो सरकार कहती है कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट है। प्रोस्पेक्ट का मायने somebody जिसको आप अपना प्रपोजल दे रहे हैं। ये जो मैंने मैटर लिखा है, ये पूरा जो रूल आया है, गजेटेड नोटिफिकेशन आया है, उसमें से कट कॉपी पेस्ट करके किया है। So prospect means a person to whom an offer or a proposal is made by a direct seller to join a direct selling entity. इसका मतलब ये है कि वो ग्राहक दो तरीके से एक आदमी हमारे साथ जुड़ सकता है। एक वो ग्राहक के रूप में जहां पे वो सिर्फ यूजर है, और दूसरा एक चैनल पार्टनर के स्वरूप में, यानी वो आज हमारे साथ पहले वो ग्राहक के रूप में जुड़ा, उसे प्रोडक्ट पसंद आया, उसने इस्तेमाल किया, अब वो चाहता है कि इस प्रोडक्ट को वो बाकी लोगों तक तो पहुंचाए, तो उस प्रोस्पेक्ट को टू ज्वाइन एज अ डायरेक्ट सेलर, मतलब ये प्रोस्पेक्ट के अंदर दो लोग आ जाएंगे, somebody who will work as a direct seller and somebody who is also a user. Mis-selling का मतलब है misrepresentation of a product or service। यानी आपने कहा कि ये प्रोडक्ट लीजिए या ये ड्यू वाइटल खा के देखिए, आप 10 दिन में पहलवान बन जाएंगे, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप पीटी उषा को भी बीट कर देंगे, या आप मिल्खा सिंह बन जाएंगे। सो दिस सॉर्ट ऑफ, या आप इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, आपको हर महीने 5,000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे, या आपको हर महीने 10,000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। जब भी हम कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो वाकईत में नहीं हो सकती, जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। सो मिस सेलिंग के दायरे के अंदर वो आती है, विच इज कंप्लीटली इलीगल। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर वी प्रमोट आवर प्रोडक्ट, हमें अपने प्रोडक्ट की सही और सारी जानकारी देनी है, बिना किसी मसाले के। आप यकीन मानिए हमारा प्रोडक्ट अपने आप में ही काफी कुशल है कि उसको ऊपर के मसालों की, ऊपर की तड़क भड़क की जरूरत नहीं है। सो वी शुड अवॉइड मिस सेलिंग एट ऑल पॉसिबल लेवल्स। सेलेबल मतलब कि ये प्रोडक्ट सही है, ये प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट का नहीं है, ना ही सीजनल है, ना ही डिसकंटिन्यूड है, ना ही बरसाती है, यानी स्पेशल प्रमोशन है कि भाई आज ये 15 दिन के लिए अवेलेबल है, उसके बाद भी अवेलेबल नहीं। सो वो प्रोडक्ट सही मायने में सेलेबल होना चाहिए। और हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्राइमरली एजुकेशन है, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। जो हेल्थ प्रोडक्ट है वो 12 महीने की एक्सपायरी डेट है उसकी।
जो एजुकेशन है उसकी तो जिंदगी भर की वैलिडिटी है, उसकी कोई एक्सपायरी है ही नहीं। तो हमें ये देखना है कि क्या हम हमारी कंपनी और हमारे प्रोडक्ट्स इन सारी बातों पे खरे उतरते हैं। बिल्कुल खरे उतरते हैं। जैसा आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भी बात है, जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, कितने ग्राम है, कितने का है क्या क्वालिटी है, तरीके की चीज उसके ऊपर पहले से ही वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम हर बात अपनी जो आपके साथ जो एग्रीमेंट है, कंपनी के लाइसेंसेस, परमिशंस, A to Z सब कुछ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। शायद ही कोई हिंदुस्तान में ऐसी और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हो जो इतनी पारदर्शी होगी। आप किसी भी और कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, कहीं कोई मार्केटिंग प्लान नहीं बताता है, कहीं कोई एसोसिएट प्लान नहीं दिखाता, कहीं कोई यूजर एग्रीमेंट नहीं है, गोल गोल बात करके, कहीं कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई ये नहीं बताता कि वो कितने पैसे ले रहा है, इसमें कितने ग्राम का डब्बा दे रहा है, इस डब्बे के अंदर क्या क्वालिटी है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। So the government is trying to make it very clear that everything should fall in order. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट पेज मैंने किया है, क्या आप सबको दिख रहा है? कूलिंग ऑफ पीरियड। यस सर। वंडरफुल। सो कूलिंग ऑफ पीरियड का क्या मतलब है कि जब आप किसी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ जोड़ते हैं, राइट? अधिकतर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में क्या होता है कि आपको इन्वेंट्री अपने पास रखनी पड़ती है, जो ड्यूसॉफ्ट के अंदर नहीं है। मतलब आप लोगों को प्रलोभन देते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अब मैं दूसरी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, हमारी कंपनीज के अंदर, हमारी कंपनी में ये सिस्टम थोड़ा कम है। लेकिन आप लोगों को दूसरी कंपनीज क्या कहती हैं? वो कहती हैं आप 50,000 का सामान खरीद के अपने पास रखो, 1 लाख का सामान खरीद के अपने पास रखो, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, फिर आप इसे धीरे धीरे बेच पाएंगे। तो सरकार का कहना यह है कि हर बार जब आप किसी डायरेक्ट सेलर को सामान थोक पे बेचते हो तो उसको एक कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड यानी 30 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए कि अगर आपने उसको कोई सामान बेचा है आगे बेचने के लिए, तो वो विदिन 30 डेज बिना किसी कटौती के वो सामान वापस कर सकता है और आपको एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को उसके सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये हमारे ऊपर इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि अधिकतर लोग हमारे यहाँ अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। आज तक ड्यूसॉफ्ट के अंदर लोगों को इन्वेंट्री रखने की नहीं जरूरत पड़ी है। ड्यू वाइटल की इन्वेंट्री बहुत कम लोग रखते हैं और जितने भी लोग रखते हैं वो फटाफट माल बिक रहा है। लेकिन अगर आप किसी को नए आदमी को ज्वाइन कराते हैं और उसको कोई सामान दिया गया है आगे बेचने के लिए, मतलब उसने रीसेलर प्राइस पे खरीदा है, तो कंपनी की लायबिलिटी है कि वो उसको वापस खरीदेगी बिना किसी कटौती के। सो इसके अंदर भी हम खड़े उतरते हैं क्योंकि 99% लोगों के पास तो ऐसा हमारा एग्रीमेंट ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को नहीं बोलते कि आप अपने पास सामान खरीद के रखिए। और जो 1% या 2% लोग हैं जो ड्यू आइटम का स्टॉक रख के आगे बेचते हैं, उनके साथ ये अरेंजमेंट हमारा खरा है कि अगर उनके पास उन्होंने आज कोई सामान खरीदा है हमसे, so within 30 days they can actually send it back to us and we will take care of their inventory. So मान के देखिए कि अभी तक जितने सरकार के टिपिकल नॉर्म्स हैं उस पे हम टोटल खरे उतर रहे हैं। अब मैंने आपको याद कीजिए पहली स्लाइड में बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग कौन सी होगी कंपनी, जो पिरामिड सेलिंग या मनी सर्कुलेशन के अंदर नहीं होगी। तो हम जानेंगे कि पिरामिड सेलिंग क्या होती है। पिरामिड सेलिंग होती है जब हम लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ और लोगों के जुड़ने का फायदा हम बाकी अपने जहां पे कोई प्रोडक्ट की नहीं होती। पर जब आप ड्यूसॉफ्ट के अंदर एज अ चैनल पार्टनर काम करते हैं तो आप लोगों को क्या करते हैं, आप लोगों को एक प्रोडक्ट बेचते हैं। ये जब प्रोडक्ट आप बेचते हैं तब वो चीज हट गई। इसका मतलब आप पिरामिड स्कीम नहीं, क्योंकि एक वैलिड प्रोडक्ट का लेन देन हो रहा है। आपने एक सामान दिया है और उसके एवज में उसने आपको पैसे दिए हैं। पिरामिड स्कीम का मतलब ये है कि जब हम नए सब्सक्राइबर्स को या नए लोगों को जोड़ते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिना किसी प्रोडक्ट का लेन देन करें, ये कानून कहता है कि जी ये गलत है। अगर आपने एज अ डायरेक्ट सेलर काम करना है
तो आपको कुछ सेल करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे, अगर आपने प्रोडक्ट नहीं सेल किया और आपने सिर्फ उस आदमी को अपने साथ जोड़ लिया और उसको कहा भाई तुम सिर्फ 10,500 रुपये हमें दो और तुम बस देखो तुम्हारी क्या लॉटरी लग गई है, तुम्हारे को काम आता रहेगा, और तुमने उससे कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, तो ये इलीगल। सो हमारे केस में क्या है, जब आप 10,500 का पैकेज लेते हैं या 1,800 रुपए का कोई प्रोडक्ट लेते हैं या जो भी अमाउंट का प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट मिलता है। आपका रिलेशनशिप पहला रिलेशनशिप आदमी का बनता है एज अ यूजर का। कुछ देर काम करने के बाद, या हो सकता है वो यूजर उसी समय बात समझा हुआ हो, तो यूजर से डायरेक्ट सेलर वो सेकंड स्टेप पे बनता है। तो पहले वो बनता है यूजर, जैसे ही वो बना यूजर तो इसका मतलब देयर इज अ प्रोडक्ट इन बिटवीन। और यही चीज को फर्क डालती है पिरामिड स्कीम की डेफिनेशन। बहुत सारी कंपनीज आज ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि जी आप रिसर्च के लिए पैसे दे रहे हो। आपको याद होगा बहुत साल पहले एक कंपनी थी स्पीक एशिया करके, वो रिसर्च करने के लिए पैसे जोड़ती थी। सो वो सब बैन हो गया। वो कह रहे हैं कि देयर हैज टू बी अ टैंजिबल प्रोडक्ट, एक सेलेबल प्रोडक्ट, जिसकी सेलेबल की डेफिनेशन हमने पहले करी। यानी जब भी हम किसी को आगे अपने साथ किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास हम जाते हैं, हम उसको एक प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं। हम उसको मेंबर बनाने, जब हम उसको बोलते हैं कि यार हम तेरे को मेंबर बनाने आए, तो वो पिरामिड स्कीम हो गई। अगर हम उसको बोला कि हाँ यार हम तेरे को प्रोडक्ट बेचने लगे हैं, तुम्हें अच्छा लगे तो आगे लोगों को रिकमेंड करके प्रोडक्ट बेचना और उससे तुम पैसे कमा सकते हो, तो ये लीगल हो गया सिस्टम। कई बार हम शॉर्टकट के अंदर, मैं अधिकतर लोगों को सुनता हूं, कई लोग हल्के में बात कर देते हैं, सर उसको जोड़ा है, ये 4 एंट्री आ रही है, ये 4, ये धीरे धीरे हमारा बोलने का चलन एक ऐसा बन जाता है। लेकिन कानूनी तौर पे जब आप सिर्फ इसी तरीके की बात करते हैं तो वो गलत है। तो ये हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि जब भी हमारे और एक नए यूजर के बीच में, एक नए प्रोस्पेक्ट के बीच में बात होती है, सो वी शुड एम्फसाइज कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये प्रोडक्ट ई लर्निंग का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट स्टडी का प्रोडक्ट है, ये इस प्रोडक्ट के साथ आपको व्यू वाइटल का एक बॉक्स भी मिलता है। ये एक पैकेज है जिसके अंदर आपको तीनों चीजों का मिश्रण मिलता है, जो आज की नहीं बल्कि हमारी नहीं बल्कि सरकार की भी सोच है कि आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ और डिजिटल इंडिया के थ्रू आपका बिजनेस अगर होना चाहिए। सो ये पैकेज के अंदर ये तीनों चीजें इंक्लूडेड है कि आप डिजिटली पढ़ रहे हैं, आप फिजिकली पढ़ रहे हैं और आप ब्लू वाइटल को खाकर अपनी सेहत बेहतर बना रहे हैं। और जब आप इसके साथ जुड़कर इसके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, तो आप ई कॉमर्स का अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, जिसके अंदर आपको कोई किसी तरीके की इन्वेंट्री या किसी तरीके का रिटेल शोरूम नहीं खोलना पड़ता। आप सारा बिजनेस अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। सो दिस इज वेयर अ पिरामिड स्कीम, the definition of pyramid scheme gets clear by the government कि आप एक प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हैं जिसके अवज में जो पैसा ले रहे हैं, आप जस्टिफाई कर पाए कि हाँ ये प्रोडक्ट ये इतने का होना चाहिए। सो और ये इतने का आसानी से मार्केट में बिक जाएगा। कई बार क्या होता था, मुझे याद है कुछ साल मतलब करीबन 10-15 साल पहले there was a company called Japan Life. They started selling mattresses. They started selling mattresses for $35,000. फिर देखा 35,000 का बहुत बढ़िया बिक रहा है, फिर उन्होंने 50,000 का कर दिया, फिर उन्होंने 1 लाख का कर दिया, फिर उन्होंने 2 लाख का कर दिया, बाद में उन्होंने 3 लाख का कर दिया। और वही मैट्रेस जो आपको बाजार के अंदर, मैट्रेस यानी गद्दा, बिस्तर पे जो आप गद्दा रखते हैं, सो वही मैट्रेस आपको बाजार में 10,000, 20,000, 25,000 का मिल रहा है और वो 3 लाख का बेच रहे हैं। So the government asked them, the police asked them कि भाई how can you justify कि ये इसकी कॉस्ट आपकी इतनी है, मतलब 3 लाख रुपए का आप ये गद्दा बेच रहे हो, how can you justify this? So they did not have an answer. So the company went bankrupt, the company got blocked. Similarly, आज के चलन में आप देखते हो, a lot of companies are coming out, they are saying कि जी हम एलोवेरा का जूस बेच रहे हैं,
हम ये तेल बेच रहे हैं, एलोवेरा का जूस 1800 रुपए लीटर बेच रहे हैं या 1200 रुपए लीटर बेच रहे हैं, समथिंग विच इज अबाउट 40 रुपीज, 50 रुपीज, मे बी 100 रुपीज अ लीटर, मतलब 100 रुपए के लीटर के अंदर आपको रियल का अंगूर का जूस मिल जाता है या संतरे का जूस मिल जाता है, तो एलोवेरा तो इज अ चीपर प्रोडक्ट. सो देयर इज नो जस्टिफिकेशन, यू कैन नॉट जस्टिफाई. कल को आपसे कोई पूछता है कि भाई एलोवेरा का जूस 1200 रुपए किलो या 1200 की बोतल या 1800 रुपए की बोतल रही है, सो हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? सो सिमिलरली मोस्ट ऑफ दिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो आज प्रोडक्ट को लेके चल रही हैं, वो कोई भी चीज, कोई भी अनाप शनाप रेट पे निकालने के लिए तत्पर है और जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. सो जवाब जिस दिन देना पड़ेगा उस दिन आगे पीछे सारा वो कंक्लूड हो जाएगा. So the point being that the product that you sell, उसकी एक tangible value होनी चाहिए जो justified, right? So when we launched U Vital, we launched it at 600 rupees, and then the MRP was 990, and promotional price के अंदर हमने कुछ दिन के लिए, ताकि लोगों तक बात पहुंचे, हमने 600 रुपए का किया. उसके बाद हमने उसको बढ़ा के 800 रुपए के कॉम्बो के साथ उसे बेचना शुरू किया. सो इफ यू गो टू द मार्केट, द नियरेस्ट कंपटीशन जो हमसे इंफीरियर प्रोडक्ट है, हॉर्लिक्स प्रो, वो हमसे बहुत कमजोर प्रोडक्ट है, बट वो 500 ग्राम 650 रुपए का बेचते हैं. सो और क्योंकि हमसे बहुत कमजोर है और वी हैव अ मच सुपीरियर प्रोडक्ट देन दिस, सो यू नो वी आर फेयरली. और ये है बल्क वाला. जो नीश प्रोडक्ट्स हैं हमारे से सिमिलर हैं, जो अधिकतर लोग जिम्स में या इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं, दे आर टू द ट्यून ऑफ 2500 रुपीज अ केजी. यानी जो हमारा बॉक्स 800 रुपए का है या कॉम्बो प्राइस के अंदर आपको 800 का मिलता है, वो रफली 1600 रुपए के करीब का हो गया. सो the imported products which are comparable to our product are roughly about 2500 rupees a kg. So which you know, जिससे एकदम क्लैरिटी आती है कि जो हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो एकदम सेलेबल है, वो एकदम उस बैंडविड्थ के अंदर है जिसके अंदर मार्केट के अंदर ऑर्डिनरीली चीजें मिल रही हैं. सो दिस क्लियर्स अस. प्लस ई लर्निंग, a lot of people think क्योंकि कंप्यूटर है और सिर्फ कंप्यूटर पे पढ़ा रहा है, स्पेशली हमारे कॉम्पिटिटर्स, they feel कि यार ई लर्निंग की कोई कॉस्ट नहीं है और ये सब कुछ तो ऑनलाइन मिलता ही है, ये तो सब कुछ यूट्यूब पे मिलता ही है. लेकिन मैं आज आपको क्लियर करूं कि अगर इतना ही आसान था, ये बात हम सुनते सुनते आज हमें 22 साल हो गए हैं, कि अगर आज 22 साल में ई लर्निंग इतनी ही फ्री थी और इतना ही आसान थी, तो क्यों नहीं हजारों साइटें खुल गई आज जो ई लर्निंग के माध्यम से अपने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं. डेवलपिंग ई लर्निंग कंटेंट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. इट इज एन आर्ट दैट जो बहुत सारे लोगों के, मतलब जो बहुत कम लोगों के पास है. और ड्यूसॉफ्ट इसमें हमेशा से अग्रणी रहा है, लीडर्स इन दिस प्रोडक्ट, और इतने बढ़िया तरीके से हमने काम किया है इसके अंदर कि आज तक कोई दूसरी करी, क्योंकि उसे पता है कि इनके प्रोडक्ट को बीट करना एक वर्चुअली इम्पॉसिबल चीज है. आज भी आप अन अकेडमी या यूडेमी के कोर्सेज देखेंगे, सो दे आर मेयरली वीडियो लेक्चर्स जहां पे लोग एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक घिस रहे हैं पुराने तरीके से, उसके वीडियोस डाल रहे हैं. बट एक्चुअली ई लर्निंग इज समथिंग एल्स जो हमारे यहाँ पर होता है, वेयर यू इंटरैक्ट with the course yourself, you are in total control. आप क्या पढ़ रहे हो, कब पढ़ रहे हो. एक लेक्चर, मतलब एक लेक्चर 30 मिनट का नहीं है, 25 मिनट का नहीं है, 2-3 मिनट के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस हैं जिसके अंदर आपको बहुत बेसिक चीज सिखाई जा रही है. और जब आप वो चीज सीख जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे खुद से ग्रेजुएट करते हैं. So I will talk about e-learning in a different day, on a different manner. Today I want to talk about the legality of the thing and why we are not a pyramid company. क्योंकि जो डेफिनेशन है पिरामिड के अंदर, ये बहुत क्लोज है, इसके अंदर बहुत थिन लाइन है टू सेपरेट अ लीगल कंपनी फ्रॉम अ पिरामिड कंपनी, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग डायरेक्ट सेलिंग एज अ मॉडल. सो जो हमने बात करी कि पिरामिड कंपनी वो होती है जहां किसी भी प्रोडक्ट की जो सही मायने की वैल्यू है उसके अंदर
उसका ट्रेड नहीं होता है, उसके अंदर उसकी डील नहीं होती है, उसकी ट्रांजैक्शन नहीं होती है, वो कंपनी पिरामिड स्कीम के अंदर आई। जैसा कि बहुत सारी कंपनी आपकी बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, स्पेशली द वंस व्हिच आर ट्राइंग टू सेल 1200 रुपए लीटर का एलोवेरा जूस। सो पिरामिड स्कीम को फर्दर इन्होंने सरकार ने दे ट्राई टू एस्टैब्लिश इट, बट द बॉटम लाइन इज जब ट्रांजैक्शन होती है कंपनी के बीच में और डायरेक्ट सेलर के बीच में और एक प्रोस्पेक्ट के बीच में, एक गुड्स और सर्विसेज जिसकी एक वाजिब कीमत होनी चाहिए, उसकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर वो ट्रांजैक्शन हो रही है तो इसका मतलब आपकी कंपनी लीगल है और इसके अंदर पिरामिड स्कीम नहीं है। मनी सर्कुलेशन। सो मनी सर्कुलेशन क्या होता है, वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस बार की ये जो ऊपर आप ब्लैक के अंदर देख रहे हो, मनी सर्कुलेशन स्कीम मींस द स्कीम्स डिफाइंड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ प्राइस चेक एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट। और नीचे ये जो ब्लू के अंदर देख रहे हैं हम, ये है वो सेक्शन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 2। Money circulation scheme means any scheme, whatever named, called, for making quick or easy money, or for the receipt of any money or valuable thing as the consideration for a promise to pay money, and any event or contingency related to or applicable to enrollment of members into the scheme, whether or not such money or thing is derived from the entrance money of the members of the scheme or periodic subscription। तो मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये लीगल भाषा है। पहला पॉइंट है फॉर मेकिंग इजी और क्विक मनी। मनी सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट तब आया था जब ये जो किटीज और जैसे किटी होती है जहां पे आप 5-7 लोग मिलके 10 लोग मिलके या 20 लोग मिलके 500 रुपए डालते हैं या 1000 रुपए फिक्स्ड वैल्यू डालते हैं और उसमें से एक चेक निकलती है। सो पूरा एक्ट का नाम है प्राइस चेक एंड मनी सर्कुलेशन। तो प्राइस चेक मतलब आपने वो चिट्स डाली, फिर उसमें से जिसकी चिट निकली, किसी छोटे बच्चे को बुला के वो एक चिट निकलवाते हैं और फिर जिसका नाम आता है उसको फर्स्ट चॉइस दी जाती है कि ये पैसे आपके हो गए, और मतलब इस तरीके से किटी पार्टी चलती है। सो the idea of this act was to curtail the price check concept। वो जो किटी पार्टीज हैं they are completely illegal। I'm sure बहुत सारे लोग चलाते हैं, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर, बट कानूनी तौर पे वो इलीगल है। अगर आप ये करते हैं अपने अपने पार्ट टाइम में या आपने सिर्फ हॉबी के लिए भी ज्वाइन किया हुआ है, so the government does not allow it। The government says it is illegal। सेकेंड पॉइंट आता है, मतलब पहला पॉइंट प्राइस चेक में कैसे हो रहा है कि आपने कोई काम नहीं किया, आपने 500 10 लोगों ने 500 रुपए डाले, 5000 रुपए हो गए बॉल के अंदर, एक बंदे ने पर्ची निकाली और 5000 रुपए उस आदमी के हो गए जिसका नाम निकला है। सो यू हैव मेड इजी एंड क्विक मनी। इसके अंदर आपने कोई शिद्दत नहीं करी, कोई मेहनत नहीं करी, कोई काम नहीं किया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, बस लोगों का पैसा इकट्ठा हुआ, एक आदमी की लॉटरी लग गई और उस आदमी को वो पैसे मिल गए। सो दिस इज इलीगल। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट, फॉर द रिसिप्ट ऑफ एनी मनी और वैल्यूएबल थिंग एज द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस टू पे। यानी आपने बोला कि यार आज आप मुझे 5000 रुपए दे, मैं आपको 1 साल के बाद 10,000 रुपए वापस करूं। मतलब आपने एक पैसा लिया विद अ प्रॉमिस टू पे द मनी बैक या कोई और चीज एट अ सर्टेन लेटर स्टेज, दैट इज ऑल्सो इलीगल, क्योंकि आप वो काम नहीं कर सकते। यू आर नॉट एन ऑथराइज्ड मनी लेंडर, यू कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट, यू कैन नॉट गिव पीपल दिस अश्योरेंस कि मैं आपके 5000 को 10,000 कर दूंगा। सो लॉट ऑफ कंपनीज इन डायरेक्ट सेलिंग आल्सो डू दिस। सो दैट इज एब्सोल्युटली इलीगल बाय द डेफिनेशन ऑफ प्राइस चेक मनी सर्कुलेशन एक्ट। और तीसरा पॉइंट ये कि आप सिर्फ मेंबर एनरोल कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट का लेन देन नहीं। जैसा हमने पिछली स्लाइड में समझा था जहां हम पिरामिड स्कीम को बात कर रहे थे कि ट्रांजैक्शन एक गुड्स और सर्विस की होनी जरूरी है, जब तक वो नहीं होती है तब तक वो जो ट्रांजैक्शन है दैट इज इलीगल। सो मनी सर्कुलेशन हमने समझा 3 चीजें होती है, क्विक एंड इजी मनी है,
तो मनी सर्कुलेशन है। अगर प्रॉमिस है कि मैं आपके 5,000 के 10,000 दे दूंगा 1 साल में या 2 साल में या 6 महीने में या 2 महीने में, वो गलत है। या तीसरा, जब आप बिना किसी प्रोडक्ट के लेन देन के आप सिर्फ मेंबर जोड़ते हो और उस मेंबर की इनकम से आप पुराने वाले मेंबर्स को पैसे देते हो, तो वो भी इलीगल है। सो वी विल अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज से 6 महीने पहले तक इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज थी जो मार्केट के अंदर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स लाके, कोई शॉप का एयर प्यूरिफायर बेच रहा है, कोई किसी और कंपनी का वाटर प्यूरिफायर बेच रहा है, कोई मतलब कुछ भी बेचने के लिए तैयार है लोग। एक उसके अंदर उनको मार्जिन मिलना चाहिए बिना चेक करे कि उसकी कंपनी की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या नहीं। दिस इज अ न्यू इंट्रोडक्शन बाय द गवर्नमेंट। The government is very clear now that the company must hold or be the licensee of a trademark or service mark or any other identification mark which identifies that entity with the goods or service to be sold or supplied. यानी जब जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी अपने कोई भी गुड्स और सर्विस बेचेगी, सो वो गुड्स एंड सर्विस की उसके पास ट्रेडमार्क या सर्विस मार्क या कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए जिसकी वो ओनर हो या लाइसेंसी हो। जैसे आपको याद होगा, हमने जब ब्लू वाइटल लॉन्च किया तो करीबन हमें 3 महीने लेट हो गए देखते हुए कि क्योंकि हमारा एक एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन नहीं आया था। विल कम टू दैट स्लाइड लेटर कि क्या क्या लाइसेंसेस की जरूरत होती है। और दूसरा, हमारा ट्रेडमार्क नहीं आया था। सो कोई भी काम करने से पहले, आज से 6 महीने पहले तक दुनिया भर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अलग अलग तरीके का माल बेच रही थी जिसका कोई लेना देना नहीं था, जिसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। मतलब उनकी वो सब अब बैन हो गया है। आप सिर्फ वही सामान बेच सकते हो जो आपका अपना है, जिसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जिसके रजिस्टर्ड लाइसेंस, जिसका रजिस्टर्ड सर्विस मार्क आपका अपना है। सो इट इज वेरी क्लियर कि आप कोई भी कमीशन या बोनस या इंसेंटिव किसी ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर नहीं दे सकते हो जिसके आप ओनर नहीं हो। सो दिस इज अ रियली गुड पॉइंट दैट द गवर्नमेंट हैज कम इन। मतलब इससे क्या होगा कि 99% कंपनीज जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दावा करती हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, जो सिर्फ किसी का प्रोडक्ट उठाया, साइट पे लगाया और आगे बेच दिया अनावश्यक रेट के ऊपर, वो सब काम खत्म। आज आप वही माल बेच सकते हो जो आपका अपना है, जिसके आपके पास लाइसेंसेस हैं, जिसके आपने ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क रजिस्टर करा रखा है। सो दिस इज वेयर ये सरकार ने 28 दिसंबर को निकाला है। Dusoft has had its trademark, its copyrights, its service marks registered them since 2003. In fact, Blue Vital को launch करने से पहले Blue Vital और Blue Ayur applied for our trademarks and we have provisional trademarks for them. So we are licensed to sell them without any hesitation. So इस मामले में के अंदर भी हम पूरे खरे उतरते हैं that हम वही काम करते हैं, वही उसी प्रोडक्ट को, उसी सर्विस को बेचते हैं जिसके अंदर हमारा अपना ट्रेडमार्क है, जिसकी क्वालिटी, जिसकी एश्योरेंस हम खुद से देके तैयार हैं और उसकी गारंटी, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और उस प्रोडक्ट की गारंटी हमारे सिर पे है। दिस इज मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। कहती है कि हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सब कुछ ऑनलाइन रखेगी, हर तरीके की इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, परमानेंट अकाउंट नंबर, कलेक्शन, टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स, सर्टिफिकेट ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड एंड आईएच पॉइंट के ऊपर लाइसेंस इशूड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब वापस आते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट लेट हो रहा था, वो इसलिए लेट हो रहा था इन स्पाइट ऑफ कि वो बन गया था, बट क्योंकि हमारा एफएसएसआई का लाइसेंस नहीं आया हुआ था। आज
सरकार ये कहती है कि आपके पास अगर आप कोई भी खाने पीने का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए. So I will just quickly show you the license that we have. I'm sure a lot of people have already seen it. Busoft FSSAI license. So this is the FSSAI license. Here you see is Busoft Planet Busoft Private Limited. Importer, exporter, trader, merchant, retail, सालाना सारा हर तरीके का e-commerce इसके अंदर क्लियर है कि हमारा e-commerce का बिजनेस है. सेंट्रल लाइसेंस है which is valid all over India. When you say an e-commerce licenses, we are authorized to work anywhere in the world. मतलब e-commerce का बिजनेस है, हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं. We have a central license, यानी Delhi based company है. It's a new license and it is valid for 5 years. So this is our FSSAI license. हमारे ये देखिए, आप देखेंगे 30/11/2020 को हमारे लाइसेंस आ गया था, लेकिन हमने अपना प्रोडक्ट फिर भी थोड़ा लेट लॉन्च किया क्योंकि एक तो कोरोना का चक्कर था और दूसरा हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं था. तो दीज आर वेरी बेसिक कॉमन सेंस थिंग्स जो एक बिजनेस, जो आदमी तरीके से बिजनेस करता है, लंबे टाइम के लिए बिजनेस करना चाहता है, उसको पता होता है कि ये चीजों जरूरी है. लेकिन सरकार ने भी रियलाइज किया, जैसे मैंने आपको बताया, सरकार को पहले इतना आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन क्या हो रहा है. कोरोना के चलते दे रियलाइज दैट सो मच ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, सो मच ऑफ इतना कुछ ऑनलाइन हो रहा है. सो दे स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू इट कि क्या क्या लोग कर रहे हैं और क्या क्या चीजें मिस हो रही हैं. सो द न्यू गाइडलाइंस ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोस थिंग्स व्हिच शुड हैव बीन देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, बट देयर आर दुरुस्त है. बट हमारे को कोई टेंशन नहीं है, वी ऑलरेडी हैव ऑल द रिक्विजिट लाइसेंसेस. अगर कोई कंपनी फेस क्रीम या साबुन तेल बेचती है जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के अंदर आता है, तो उन्हें एक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए अंदर ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर भी. जैसा आपको पहले बताया कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, जितने भी वो काम करेंगे उनका जो भी ब्रांड होगा, जैसे ड्यू वाइटल है हमारे पास, ड्यूसॉफ्ट है, ड्यूसॉफ्ट एकेडमी है, इंक्रीमेंटल लर्निंग है, ये सारे हमारे अपने ट्रेडमार्क्स हैं. सो ऐसे ही कोई भी कंपनी अगर काम करेगी किसी भी तरीके का, तो उन्हें अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने पड़ेंगे, उन्हें अपने लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, चाहे वो कॉस्मेटिक के हों, चाहे वो आयुष के हों, चाहे वो FSSAI के हों. कि they are trying to make companies responsible and liable. So what are we trying to do? We are trying to come up with a product which is developed by industry leaders, researchers, academicians, innovators, health के अंदर health experts, nutritionists, and marketing personnel and management strategists. The key formula for winning team. So this is where we come in as a company and say कि जो हमारे products हैं, हमारे जो services हैं, हमारे जो goods हैं, they've been designed and developed by the experts of their respective fields, which includes academicians, health experts, nutritionists, और हर तरीके के लोग जो जानते हैं, समझते हैं कि इन प्रोडक्ट्स का एक्चुअल में वैल्यू और इनका इम्पैक्ट क्या होगा. What are we trying to do? Primarily, like I said, education. हमारा जो कॉम्बिनेशन है, GoPro स्टोर, जहां से आप ई-कॉमर्स का स्टोर है, जहां से आप चीजें खरीद सकते हैं. वर्ल्ड क्लास हेल्थ सेंटर, वी विल लॉन्च दिस इन द कमिंग फ्यू वीक्स, जहां पे डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट आपको एडवाइस कर सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं. क्योंकि अधिकतर हमारा मानना है, अधिकतर लोगों का हिंदुस्तान के अंदर they don't have access to a right doctor. See, they did not have access to right education. We fulfilled that. आज Busoft के माध्यम से हर तरीके का आदमी गांव-गांव, दूर रिमोट एरियाज के अंदर भी स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन ले रहा है और पढ़ के आगे बढ़ रहा है. हमारे ड्यू वाइटल के शेक से लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक आया है. पीपल आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक. उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सिर्फ शेक नहीं ठीक कर दी है. बॉडी के दर्द, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एनर्जी, and vitality, these are all taken care of by Due Vital. So the program, the package that you buy, the Earn While You Learn package, comprises of all these great things like world-class education, GoPro store, world-class health center, and an e-commerce business, जिससे आप
बाकी लोगों को बढ़ा सकते हैं. And I don't want to go into the basic details right now because मेरा काम ये था बताना कि हम क्या कर रहे हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट क्या सोच रही है एंड हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से इन कसौटियों के ऊपर बहुत अमेजिंग तरीके से खरा उतर रहा है. So with that background, I feel really excited today to देख के मजा आ रहा है, सोच के मजा आ रहा है कि यार जो हम कर रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं आने वाले कल में, दुनिया भी, भारत सरकार भी वही सोच रही है और बहुत जोरों से इसके ऊपर काम होगा और आने वाले कल के अंदर मतलब हमारे प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है और रिक्वायरमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया खूब तरीके से बढ़ेगी. So this was the whole idea of sharing with you कि where we are today और हम यहाँ पर हैं, यहाँ से कहाँ तक बुलंदियों तक जा सकते हैं, इसकी सीमा तो आपको खुद आप समझदार हैं सभी लोग. So this is what I wanted to share with you today, that कि जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, it's an incredible opportunity for all of us. मतलब हमारे पास जो समय है, जो हमारा जो समय है इस समय, इससे बेहतर समय शायद ही कभी दोबारा आए. For a company like us, जिसकी सोच के साथ पहली बार सरकार की सोच एकदम हाथ में हाथ डाल के ओवरलैप हो रही है. So मैं चाहूंगा कि सभी लोग दम लगा के काम करें, अपने आप को सुधारें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रिपेयर करें उस तरीके से कि इस मौके का फायदा आप बहुत जोरों शोरों से उठा पाए, ताकि आप जो आपके सपने हैं, जो आपके चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, आप उनको अचीव कर सकें. But there are no shortcuts in success. We are not talking about easy and quick money. We are talking about a lifetime of opportunity. मतलब यहाँ पे आप किसी बॉल के अंदर पर्ची डाल के हम पर्ची लकी ड्रॉ नहीं निकालने के लिए आए हैं. हम यहाँ पे करियर लगा के सारी जिंदगी के लिए अपना काम करने आए हैं. So आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानकार हैं. मेरा अटेम्प्ट था कि मैं आप लोगों को और जानकारी दूं और बताऊं कि किस तरीके से ड्यूसॉफ्ट बाकी लोगों से अलग है और किस तरीके से हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, जहां पे हम टोटली लीगल हैं, हम टोटली इन फ्लेवर हैं और आने वाले कल में सुपर झंडे गाड़ने के लिए तैयार हैं. और बहुत सिंपल बात है, जब तक आप मिस सेलिंग नहीं कर रहे, जैसे आप बोलते हैं कि यार मैं मेंबर जोड़ रहा हूं या मैं एंट्री निकाल रहा हूं, ये गलत तरीका है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का. इससे गलत मैसेज जाता है. इससे आप अपने प्रोडक्ट को पीछे कर रहे हैं और उस आदमी को आगे कर रहे हैं. याद रखिए, जब तक आप अपने प्रोडक्ट को आगे नहीं करेंगे तब तक आप अपने बिजनेस को आगे नहीं ले पाएंगे. सो जब हम नए प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, सो वी हैव टू सेल आवर प्रोडक्ट, वी हैव टू सेल we have to focus on selling the product rather than making a sale of a person. So जो टेक्निकल टर्म्स है उसको मद्देनजर रख के हमें ध्यान रखना पड़ेगा. We will have to talk about goodness of the products. We will have to talk about कि ये ड्यूवाइटल का शेक आपको अगर आप 3 महीने खाएंगे, रोज खाएंगे, तरीके से खाएंगे और साथ में व्यायाम करेंगे, तब यू विल बी हेल्दी एंड वाइज. वरना सिर्फ ये खाने के बाद अगर आपने सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहना है तो कुछ नहीं होने वाला आपका. यू सी, एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स धीरे टू इट. अगर हम वो पैकेज खरीद रहे हैं एजुकेशन का और अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में कैसे सुधार होगा? नहीं हो सकता ना. सो पीपल हैव टू यूज दैट प्रोडक्ट, पीपल हैव टू बिकम यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट. जब तक हम लोगों के आगे उस चीज को नहीं रखेंगे तब तक हम अपना व्यक्तिगत विकास नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोगों के लिए रोल मॉडल नहीं बन पाएंगे. और देखिए, एंड में होता क्या है, आपके आकर्षण से ही वो आकर्षक होगी. जब तक आपके अंदर वो चमक नहीं होगी, जब तक आपके अंदर वो सेज नहीं होगा जो
एक जैसे मैंने आपको स्लाइड के अंदर दिखाया कि आपकी एजुकेशन से, आपकी नॉलेज से और आपकी हेल्थ से ही आपके चेहरे पे चमक आती है, आपका कॉन्फिडेंस आता है और लोग उसी से प्रभावित होते हैं। सो यू मतलब हमें हल्के में नहीं लेना है कि सामने वाले ने हप किया और हम डर गए। सो हमें तैयार होना है, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, वी हैव टू नो आवर स्ट्रेंथ्स, जो हमारी अपनी वीकनेस है हमें उसे सुधारना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। इट इज नॉट अबाउट, ये सिर्फ एक बिजनेस प्रोपोजिशन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल प्रोपोजिशन है। 10,000 मेरे यार जोड़ना है, आपको 5,000 रुपए हर महीने आ जाएंगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ 2 बनाने हैं, ये सब हमें बंद करना पड़ेगा। देखिए, we have to focus on promoting the products, making him a user, ताकि कल को कुछ हो ना हो, वो एक थरो प्रोफेशनल सक्सेसफुल ड्यूसॉफ्टियन जरूर बन के हमारे साथ नहीं तो कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने लायक बने। एज अ कॉन्फिडेंट सेलर बात करनी है, एज अ कॉन्फिडेंट डायरेक्ट सेलर आप बात कर रहे हो, लोगों को रियलाइज कराओ उनकी नीड है इस प्रोडक्ट की। लोगों के पीछे मत पड़ो कि यार ये तुम प्रोडक्ट ले लो और ये देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, सारा काम मैं करूंगा, सारा काम ये करेंगे। पीपल हैव टू वर्क हार्ड। अगर आपने तरक्की करनी फॉर्मूला नहीं है यार, इससे शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू हैव पड़ेगी। एक गाड़ी को बेचने से पहले जैसे सेल्समैन को गाड़ी के बारे में सब कुछ पता होता है, ऐसे ही इस प्रोडक्ट को बेचने से पहले आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सो दिस इज वेयर द डिफरेंस इज। हम लोग सारा काम ये सोचते हैं कि यार हमारे को बोला है कि आप बस ज्वाइन कर दो और मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होते हैं, उसके अंदर अपने गेस्ट लेकर आना, बाकी सारा अपलाइन कर देना। इट इज योर वर्क, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जिस दिन आपको ये बात समझ आएगी, उस दिन आपका काम कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम वेयर फॉर वेयर यू स्टैंड टुडे। जिस दिन आपको ये बात समझ आएगी, उस दिन आपके काम में बारे न्यारे हो जाएंगे। राइट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और अगर किसी के मन में कोई सवाल होगा भी तो वो अपने सीनियर लीडर्स के साथ डिस्कस कर सकता है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास इस इवेंट के लिए मे भी ना हो। और जाते जाते ऋषि सर, क्योंकि आज हमने नई सीरीज स्टार्ट की है और एक नई बिगनिंग हुई है आज ड्यूसॉफ्ट की, एक बार फिर से जो 2.0 है, और इसको बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। पूरे ड्यूसॉफ्ट टीम फुली एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं। तो सर मैं चाहता हूं या पूरा ड्यूसॉफ्ट चाहता है कि कोई नई अनाउंसमेंट, कुछ ऐसा जो हमारे लिए आने वाले टाइम में और हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा कर दे। तो यस सर, क्योंकि कोरोना काल खत्म हो रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि रूबरू हो और एक मिलके मीटिंग करें और आने वाले कल की और बढ़िया से तैयारी करें। सो वी डिसाइडेड कि चंडीगढ़ के अंदर फर्स्ट टू सेकेंड वीक ऑफ मार्च के अंदर, अगर हमें उसे पहले समय मिल जाता है, सो हम चाहेंगे सारे लीडर्स आपस में कोऑर्डिनेट करें, फिक्स अप अ टाइम। वी वांट टू सेट अप 2 मीटिंग्स अर्जेंटली, वन इन नॉर्थ इंडिया जहां पे चंडीगढ़ के अंदर वी आइडेंटिफाइड, क्योंकि दिल्ली के अंदर पता नहीं चीजें कब खुलेंगी कब नहीं खुलेंगी, पर चंडीगढ़ में खुल गई हैं। So we want to set up a nice good meeting there, ताकि रूबरू होके एक बार दोबारा से इनवाइट कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है और साउथ इंडिया के लोग हैं, we would like to set up another meeting in the अगर फर्स्ट मीटिंग फर्स्ट वीक में हो रही है तो सेकंड मीटिंग सेकंड या थर्ड वीक में होगी इन गोवा फॉर अ कपल ऑफ डेज। और so ताकि लीडर्स वहां मिलके रिचार्ज हो जाए और सारे लोग मिलके एक स्ट्रैटेजी पे काम करें, जहाँ पे हम टॉप लोगों की ट्रेनिंग भी करेंगे और उनके साथ थोड़ी मस्ती भी करेंगे, so that we are able to go back to our fields really charged up. So I would like to tell request all the leaders to coordinate with Anurag sir and then fix up those dates. For the Chandigarh meeting, I and Anurag sir will go there definitely for sure. For Goa, maybe Anurag sir will come along. Because I don't know कौन सी डेट पे होगी कौन सी नहीं। अगर मेरी डेट्स कंफर्टेबल होंगी, सूटेबल होंगी, तो I will definitely join you guys to have some fun and prepare for the 2022. So this is something that I have in mind, and then we will launch a series of other promotions going forward. और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो चंडीगढ़ की मीटिंग है या ये जो गोवा की मीटिंग है,
इसके अंदर आना जाना का खर्चा आप लोगों को खुद उठाना होगा, और बाकी खर्चा वहाँ का रहना सहना और जो ट्रेनिंग का खर्चा है वो कंपनी विल टेक केयर ऑफ इट. सो बट वी वांट ओनली वर्किंग पीपल, वी डोंट वांट जो आपके एकदम टॉप 5 होंगे या टॉप 10 होंगे फ्रॉम ईच टीम्स वही आए. अपॉर्चुनिटी दोबारा आने वाली नहीं है. यू नो, इट्स अ बूम दैट 28 दिसंबर 21 की गाइडलाइन आई है, जिसके अंदर मुझे लगता है 5-7 कंपनियां ही क्वालिफाई कर लेंगी सिर्फ, और उसके बाद ये जो बजट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने परसों दिया है, कल दिया है, उसके बाद तो लगता ही है कि बस अपना ही अपना समय है. यू नो, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद ऑल ऑफ यू, स्पेशली द वंस हु हैव द एबिलिटी टू टेक इट फॉरवर्ड, जिनका विजन शॉर्ट टर्म नहीं है, जिनका विजन सिर्फ ये नहीं है कि यार एंट्री डालो और पैसा निकालो और जो होगा देखा जाएगा. आई वांट टू वर्क विद पीपल जो लंबा सोचते हैं और आगे लंबा जाने की हिम्मत रखते हैं. सो थैंक यू सो मच सर. तो एक बहुत बहुत बड़ी अनाउंसमेंट माय डियर फ्रेंड्स हमारे लिए हो चुकी है कि कंपनी 2 इवेंट करने जा रही है. पहला इवेंट चंडीगढ़ के अंदर मार्च के 1st एंड 2nd वीक में आ सकता है, जिसकी डेट्स आपको पता लग जाएंगी, और उसके बाद दूसरा इवेंट कंपनी करने जा रही है गोवा के अंदर. सो माय डियर फ्रेंड, एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम और आप सब लोगों के लिए आ चुकी है, और आई एम श्योर कि हमारे बहुत सारे अचीवर्स सर जो होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि कंपनी की तरफ से हमारे उन सभी लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा. तो आप लोग अगर किसी भी लेवल पे हैं तो फटाफट अपने उस लेवल को अचीव करने की कोशिश करें. अगर आप नियर बाय 5 माइल है तो 5 माइल को ब्रेक करें, नियर बाय 10 माइल है तो 10 माइल को ब्रेक करें, रॉयल्टी के करीब है तो रॉयल्टी को ब्रेक करें, एम्बेसडर पे हैं तो उसको ब्रेक करें, देन उसके बाद स्टार एम्बेसडर, और इसी तरह से इसी क्यू में जितने भी हमारे लेवल्स हैं उसको अचीव करने की कोशिश करें, क्योंकि हम चाहेंगे और रिक्वेस्ट होगी ऋषि सर से और अनुराग सर से कि हमारे उन सभी चैंपियंस को अपने हाथों से वो सम्मानित करें, उनको नवाजें. तो दोस्तों ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के लिए आ चुकी है. सो थैंक यू सो मच ऋषि सर, जो आज ब्लेसिंग्स, जो इंफॉर्मेशन आपने हमें दी है, और आपकी ब्लेसिंग से सर अब ये मीटिंग कंपनी लेवल पे हम एवरी वीक जूम पे करने जा रहे हैं, तो इसकी पूरी हरी झंडी आपकी तरफ से हम सब लोगों के लिए है सर. थैंक यू सो मच. This is, remember everyone, this is a weekly affair. This happens once in a week, and we will try to extend it to twice in a week. From next week onwards, we will be doing company level presentations, and in this 1 week we will standardize the presentation, and from next week presentations will happen on this medium. So hopefully we'll have a better connection next time. And thank you so much for hearing me out. And as and when जो नई चीजें हम कंपनी कर रही है, हर हफ्ते आपको रूबरू होके बताती रहेगी. और हर टीम के साथ, जैसा हमने डिस्कस किया था पहले, कि हर 1-on-1 सेशंस भी रखे जाएंगे हर वीक के अंदर, ताकि हर टीम को मिलके उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज को हैंडल किया जाए और उनको एक बढ़िया सा सोल्यूशन निकाला जाए. सो होपफुली वी विल ऑल कम आउट एज विनर्स एट द एंड ऑफ द डे. Like I said, thank you so much, and I love you all, and I look forward to great results from you.